भारत में लग्जरी कारों का बाजार कभी उन रफ्तारों की मिसाल था जो सड़कों पर दौड़ती कम और ख्वाबों में उड़ती ज्यादा नजर आती थी। मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी ये सिर्फ गाड़ियों के नाम नहीं थे, बल्कि एक ऐसा तमगा थे जिसे दिखाकर लोग अपनी कामयाबी का इजहार करते थे। कहते थे कि जिसने ये गाड़ी ले ली उनकी जिंदगी मानो सेट हो गई। शोरूम में हर हफ्ते डिलीवरी होती थी, हर महीने नया रिकॉर्ड बनता था। पर अब वही पहिए मानो एक ही जगह थम से गए हैं। 6 महीने बीत चुके हैं। इन तीनों लग्जरी ब्रांड्स ने मिलकर करीब 18,915 गाड़ियां बेची हैं। सुनने में बड़ी संख्या लगती है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों से इसकी तुलना करते हैं तो तस्वीर साफ हो जाती है। ये उछाल नहीं है, बस ऐसा है कि जैसे किसी ने इंजन ऑन करके हैंड ब्रेक खींच दिया हो। यानी स्पीड वहीं की वहीं है, रफ्तार के नाम पर सिर्फ सन्नाटा है। अब यहाँ से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वही लोग जो कभी नई लग्जरी कार की चाबी को शो पीस समझकर दोस्तों में घुमाया करते थे, अब वाकई खरीदने के कतार से बाहर हैं? क्या महंगाई ने इतना असर डाला है कि जिनकी जेब कभी खाली नहीं पड़ती थी, वो भी अब दाम सुनकर ठहर जा रहे हैं? या फिर वक्त बदल गया है, लोग सोचने लगे हैं कि वहीं करोड़ों की जगह जिसमें आप पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां लेते हैं, उसकी जगह बेहतर है कि स्टाइलिश इलेक्ट्रॉनिक कार ले ली जाए। सस्ती भी रहेगी, स्मार्ट भी है और जमाने के साथ चलने वाली भी है। ये सवाल जितने दिखते हैं उतने आसान नहीं है। हर सवाल के पीछे छुपा है एक बदलता ट्रेंड, एक नया ग्राहक और एक नई सोच। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको इस सेगमेंट में देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है उस चमचमाते शोरूम से जिनकी कांच के दीवारों के पीछे खड़ी करोड़ों गाड़ियां कभी हर हफ्ते डिलीवर होती थीं। मर्सिडीज बेंज के एमडी संतोष अय्यर कहते हैं कि इस बार जनवरी से जून के बीच में बिक्री में 3% की गिरावट आई है। ये 2020 के बाद पहला मौका है जब कंपनी के आधे साल की बिक्री में गिरावट दिखी है। हालांकि लोग शोरूम आकर गाड़ियां देख रहे हैं, टेस्ट ड्राइव भी कर रहे हैं, पर दाम सुनते ही पाँव पीछे खींच ले रहे हैं। ऑडी की हालत और ज्यादा खराब है। इस साल के पहले 6 महीने में उसकी बिक्री 14% गिर गई है। वजह कीमतों में बढ़ोतरी और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी। यानी बाहर से आने वाली गाड़ियां और भी महंगी पड़ने लगी हैं। और ऊपर से मंदी में भी बीएमडब्ल्यू ने उम्मीद की किरण फिलहाल दिखाई है। बीएमडब्ल्यू ने 10% की बढ़त दर्ज की है। यानी कुछ लोग अब भी लग्जरी कारों पर दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो नई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर भरोसा कर रहे हैं। मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल सामने आया है। बीएमडब्ल्यू ने तो पिछले साल के मुकाबले 334% ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बेची हैं। सवाल यही है कि क्या भारत में लग्जरी कारों का बाजार अब इलेक्ट्रिक कार की तरफ मुड़ रहा है? क्या नई गाड़ियां और ज्यादा महंगी हो रही हैं? और जब बाकी कंपनियां नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं, जैसे मर्सिडीज ने हाल ही में एक एसयूवी और 2 एएमजी मॉडल उतारे जिनकी कीमत करोड़ों में है, तो क्या इससे खरीदार फिर वापस लौट जाएंगे? जवाब शायद वक्त देगा, पर एक बात साफ है, सपनों की रफ्तार पूरी तरह से थमती नहीं है। गाड़ियां भले कम बिकें, पर नए मॉडल, नई तकनीक इस बाजार को जिंदा रखती है। कभी पेट्रोल डीजल, कभी इलेक्ट्रिक, कभी कोई और नई तकनीक। हर मोड़ पर नई लग्जरी कार खुद को नया रूप देती हैं और यही बदलाव इस इंडस्ट्री को बार बार उठ खड़ा करता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।